अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हैं यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रिज़्क़ में सेहत में बरकत दे। आज मैं आपको साग बनाने का तरीका सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये साग लिया है, ये शलजम है। शलजम हमारे यहाँ ऐसे ही मिलता है, ये नीचे शलजम बनते हैं ना, ये शलजमों के पत्ते हैं। तो ये हमने 2 दर्जन ले लिए, इसको कुल्फा बोलते हैं। ये मैंने ले लिए तकरीबन 8 गुट्टी। तो ये पालक है, पालक की मैंने 6 गुट्टी ली है। 3 गुट्टी पहले ये ली थी मेथी की, इसको मैंने पहले तोड़ के इसको बरी बरी काट लिया। तो 1 पाव हरी मिर्च लेंगे। तो सारा हम ये साग तोड़ के इसको अच्छी तरह धो के फिर बाद में आपसे मिलते हैं। ये देखिए, मेरा बेटा बोलता तोड़ना भी दिखाएं, किसी को आता नहीं, किसी को आता है। ये कुल्फा को ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ना है, ऐसे इसके पत्ते, फिर डंडल निकाल देने हमने, ऐसे ऐसे करके इसको तोड़ते जाना है, ऐसे तोड़ना। तो ये शलजम जो है, इसको ये पीछे से डंडल निकाल देंगे, ये सारा यस ऐसे तोड़ तोड़ के सारा अच्छी तरह रख के इसको काट के धोएंगे। ये पालक है, इसको पालक को अच्छी तरह ऐसे इसका निकालते जाना है, सही सही इसको निकाल के इसके तोड़ते जाना है, ऐसे सारा तोड़ के काट के धो के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए साग मैंने काट लिया, अब धोने लगी हूँ। अब इसको 3 पानी से धोएंगे। ऐसे पानी का टब भर जाएगा तो फिर इसमें इस टोकरी में निकाल लेंगे। फिर इसको पानी को गिरा के फिर पानी डालेंगे, फिर इसको ऐसे 3-3 दफ़ा धोएंगे ताकि वो इसमें मिट्टी होती साग में। तो अगर ऐसे पका लेंगे ना तो फिर वो दांतों के आगे कर्च कर्च करती है, अच्छी नहीं लगती मिट्टी। तो फिर ये मैं 3 पानी धो के फिर आपको दिखाती हूँ कैसे पकाना। ये देखें, मैंने कहा आपको मिट्टी दिखाती हूँ। ऐसे ही नीचे मिट्टी बैठ जाती है, ये देखें सारी मिट्टी सारा ऐसे हम निकालते जाएंगे 3 दफ़ा, 2 के। अगर 3 दफ़ा भी लगे, अगर नहीं निकली तो फिर 4 दफ़ा धो लेंगे। ये उसके ऊपर डिपेंड, आप देखते रहना ऐसे 2 के थोड़ा थोड़ा करके। बस अच्छी 3 दफ़ा देखो, मिट्टी नहीं आएगी तो आपका साफ है, बस हो गया। ऐसे ही धोना है सारा। अब फिर दोबारा मैं इसी को फिर धोऊंगी। ये देखे सारा मैंने धो लिया। ये टप्पों में जितने बर्तन थे सारे घर के वो आ गए, इसमें रख लिया मैंने धो के। थोड़ा सा ये 2 गिलास पानी 3 मैंने डाल लिया इसमें। तो पहले सबसे ये साग है, शलजम के जो पत्ते हमारे यहाँ पे मिलते हैं ना, इसको हम साग बोलते हैं। पाकिस्तान में तो सरों का मिलता है ना, यहाँ पे ये मिलता है। इसका उसके जायका इसका अलग है, उसका अलग है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले हम साग डालेंगे। साग बनाने में मेहनत बहुत लगती है। अभी आपको इतना ज्यादा लग रहा है, जब तो नीचे सावा चले जाएगा थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखें, आप देख रहे हैं ना, छोटा सा पतीला मैं ले रही हूँ, लेकिन साग ज्यादा है, लेकिन वो पकने के बाद थोड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे होता जाएगा हम और डालते जाएंगे, और ये डालेंगे। धोया है ना, अभी तो गीला है तो इसने खुद भी पानी छोड़ना है। हमारे जब भी हम सुफरा लगाते थे हरम शरीफ में, तो ज्यादा लोग डिमांड साग की करते थे कि आंटी साग पका के लाना। जब बन लगाते होते थे सुफरा तो साग बनता होता था कितना सारा। तो अब तो फिर कोरोना आ गया, टैक्स लग गया, दुनिया चली गई, फिर कोरोना आ गया। बस ऐसे करके अब सुफरा तो नहीं लग रहा हमारा। अब तबीयत नहीं साथ देती, घुटनों का मसला है। जब नीचे हो जाए फिर मैं आपको फिर दिखाती हूँ बाकी डाल। ये देखें पतीला भरा हुआ था ना, अब नीचे हो गया। ये देख पानी भी उसने कितना हो गया, इसका निकल के बाहर आ गया पानी। अब इसमें ये मिर्ची का 1 पौवा डाल देंगे। 3 हिस्सों में डालेंगे मिर्ची। मेरे 1 पाव मिर्ची थी, मैंने कम इसमें रखी इसी। आधी पीसी है, आधी से ज़्यादा थोड़ी सी बाकी मैंने रखी है। हमारे इतनी मिर्ची नहीं खाते। यहाँ पे हम
नमक डालेंगे। अगर दूसरा सरसों का साग होता है ना, उसमें हम वो निकालते थे पानी, इसी स्टेज पे पानी निकाला जाता है साग का, तो शलजम का नहीं निकालते। अब ये देखिए, और फिर ऐसे जैसे जैसे नीचे होता जाएगा तो हम ये डालते जाएंगे। मोटा पतला जितना जैसे भी आपने काटना काट लें, फिर बाद में ग्राइंडर से पीस लेना है हमने। साग गोटने वाला भी है मेरे पास, एक के साथ गोटा जाता है। देखिए आधे से ज़्यादा चला गया मेरा। अब ऐसे ही फिर नीचे होगा, फिर डालेंगे हम थोड़ा सा, फिर ये डाल देंगे मिर्ची, जगह 3 जगह पे चली है हमारी। थोड़ा सा फिर नमक डालेंगे, नमक इसमें 6 टीस्पून जाएगा। अपने हिसाब से नमक मिर्च जो है ना, आप अपना हिसाब से रखें, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। देखिए कितनी मेहनत लगी है। आप जरूर मेरी वीडियो देखें, और नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें आगे लोगों को। और फिर ये हम सारा ऐसे डाल लेंगे, फिर सारा डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे नीचे होता जा रहा है मैं डालती जा रही हूँ। जब सारा डाल लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें सारा साग अंदर चला गया माशाल्लाह, और थोड़ा पानी ऊपर उबर के आ रहा था, तो मैंने ऐसे करके ना इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया ऐसे। तब ये नीचे चलेगा ना, जब और भी नीचे हो जाएगा पक के, तो फिर ये पानी डाल देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे। लगभग इसको हल्की आग पे हम 2 घंटे तो पकने देंगे इसको। जब देखेंगे हमारा साग गल गया, बीच बीच में चलाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो आपको मैंने पूरी डिटेल बताइए। मेरे 2 दर्जन से ऊपर साग था, 6 दर्जन वो मेथे थे, नहीं मेथे नहीं थे, कुल्फा। 6 दर्जन मेथे थे कुल्फा, 3 गुठियाँ वो थी मेथी की, तो 3 गुटियाँ पालक की 4, तो ये सारा लगभग कितना हो गया माशाल्लाह, पतीला भर गया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो हम एक दफ़ा पका लेंगे, फिर थोड़ा पका के इसको फ्रीज़र कर लेंगे। जब निकालना पकाया, चिकन डालनी, गोश्त डालना, वैसे खाना, फिर ऐसे आप बनाएंगे हम। अब ये इसको बाद में आपको दिखाते रहेंगे। हल्की आग कर देंगे इसको। ये देखिए इतनी है ये, क्योंकि ज़्यादा आग तेज़ करेंगे ना तो फिर हमारा निकल के पानी बाहर आएगा, तो हमें जल्दी नहीं है, आराम आराम से पकने देंगे हम इसको। कुकर में भी लोग पका सकते हैं, पकाते हैं, लेकिन मैं नहीं पकाती, वो पसंद ही हमारे करते, तो इसमें मैं पकाती। देखें अब इसको छोड़ देंगे हम हल्का सा ढक्कन दे के ऊपर। फिर आपको मैं आधे घंटे बाद फिर दिखाऊंगी, फिर और नीचे चला जाएगा ये इंशाल्लाह। देखिए आधा घंटा मेरा हो गया। अब देखो इसको डोई हिलाएं तो अच्छी तरह हिलता है। देख पहले हिल नहीं रहा था ना हमारा, ऐसे ऐसे हम यूं कर रहे थे। तो अब इसका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम ले जाके उसका अल्टा पलटा करते रहेंगे। अब पानी जो मैंने ये निकाला था, ये मैंने ऐसे रखा है, अभी नहीं डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसने खुद इतना छोड़ दिया। अब नहीं डालेंगे, बस इसी पानी में पकेगा। अब आस्ता आग पे हल्की पे पकता रहेगा। फिर 2 घंटे, घंटा, 1 घंटे के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। भी आधा घंटा, वो 2 घंटे तो लगते ही साग को। फिर आपको मैं आधे घंटे के बाद फिर दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँच गया ये पप्पा के हमारा यहाँ तक आ जाएगा नीचे। अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे बस। ये देखिए हमारा साग आधे घंटे से ऊपर हो गया माशाल्लाह, नीचे भी हो गया, पक गया, गल गया हमारा माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर हम और रखेंगे, थोड़ा पतला है। जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है तो मैंने एक कुकर लिया है, तो एक मीडियम प्याज बड़े वाला था वो लिया मैंने, फिर गर्म मैंने रख दिया। ये एक दालचीनी, 3 इलायची और लौंग और ज़ीरा, ये सबसे पहले जाएगा। ये इसमें गोश्त डालेंगे, गोश्त डाल के चावल के बनते हैं, बेहतरीन बनते हैं। कोई गोश्त डाल के खाते, कोई सादा खाते हैं। तो एक मैं आपको ये बताऊंगी गोश्त डाल के, दूसरा सादा भी कैसे तड़का लगाते वो भी बताती हूँ। पहले इसको कर लूँ मैं। ये अब डाल देंगे हम प्याज, थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर मिलते हैं आपको। ये देखा प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया,
अब अदरक लहसुन डाल देंगे, 2 टीस्पून डालेंगे। दोनों मिक्स करके मैंने इनको ग्राइंडर किया हुआ है। थोड़ी देर इसको भून के फिर टमाटर जो मेरा पीस के रखा है वो डालेंगे। यानी अब हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, साथ ही मसाले भी डाल देंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। क्योंकि नमक और मिर्च तो अपने साग की उसकी अपनी में, तो गोश्त के हिस्से की ये हम डालेंगे, जो जितनी गोश्त में लगनी है ना उतनी हम डालेंगे। और थोड़ा इसको भून के फिर गोश्त डाल के भून के पानी डाल के दम रखेंगे। टमाटर मैंने अच्छी तरह भून लिया, अब गोश्त डालेंगे। गोश्त को डाल के अच्छी तरह 10 मिनट भून के फिर पानी डालेंगे। गोश्त मेरा सारा हड्डी के बगैर बोलने सा, तो ये 1-2 हड्डी है, इसमें ज़्यादा हड्डी के बगैर ही गोश्त अच्छा लगता है। अब 10 मिनट भूनते हैं इसको। देखें तो साग को मैं टेबल के ऊपर लेके आ गई हूँ। देखें हमारा गल गया, पानी खुश्क हो गया। अब थोड़ा सा हम डालेंगे आटा। ये इसके साथ आटे के साथ ना मज़ा दुबला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। फिर मैंने ग्राइंडर लिए, उसके साथ मिक्स कर लेंगे सारा। ये देखिए सारा मेरा आटा मैंने डाल दिया, आम आटा घर का रोटी पकाने वाला। तो अब इसको पीस लेंगे अच्छी तरह। साग मैंने अच्छी तरह ग्राइंडर कर लिया। देखें अच्छा हो गया हमारा, कितना माशाल्लाह प्यारा परफेक्ट बना। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कम ज़्यादा डालनी तो आप डालें। अब हम गोश्त की तरफ जाते हैं, उसको पका के फिर उसके अंदर के डाल के आपको दिखाती हूँ। देखें गोश्त मेरा 10 मिनट अच्छी तरह भुन गया। साग मैंने पीस लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कुकर बंद कर देंगे। ये पानी मैंने टमाटर वाली मशीन को थोड़ा डाल के इसमें डाल दिया। चलो बस अब इसको इतना ही पानी डालेंगे। अब इसको बंद करेंगे 10 से 12 मिनट। देखें कुकर मैंने बंद कर दिया। 10 से 12 मिनट इसको चलाएंगे। दूसरी तरफ जो मैंने सादा हम आम खाते मक्की की रोटी के साथ, इसको मैंने आधा कप तेल का और 1 प्याज लेके इसको ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे, बस साग डाल देंगे। बस ये हमारा साग तैयार हो गया। फिर बाद में मिलते हैं आपसे। ये देखिए मेरा गोश्त अच्छी तरह गल गया और मैंने अच्छी तरह पहले भून लिया था, गल गया। तो अब इसके अंदर डालेंगे मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर। दूसरी तरफ ये मैंने हमारा साग ये और ये इतना बना, आधा डब्बा इतना डाला मैंने, आधा ये मैंने गोश्त के बगैर वैसे ही आपको बताया था ना, प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन डाल के बस खाली साग डाल दिया। तो दूसरी तरफ ये गोश्त भून के अच्छी तरह गला लिया, इसको कर लिया। अब इसके अंदर जितना आपने डालना है उतना हम डालेंगे, बाकी रख लेंगे। साग डाल के फिर हम इसमें धनिया डालेंगे। बस हमारा ये गोश्त वाला साग भी तैयार हो गया, सादा साग भी तैयार हो गया। अभी आपको मक्की की रोटी पका के दिखाऊंगी। देखिए कितनी मेहनत साग को लगती है, पकाने में बहुत देर लगती है। तकरीबन मेरे 4 घंटे लगे हैं। मसाला नमक चेक कर लें, कम लगे तो इस टाइम पे आप और डाल सकते हैं। बस हम इतना ही डालेंगे साग। तो अब रोटी पका लें और अब धनिया डालते हैं। ये देखिए धनिया ढेर सारा जाएगा इसमें भी और इसमें भी। बस हमारा साग रेडी हो गया। अब डिश आउट करते हैं। दूसरी तरफ रोटी पका के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसमें मक्खन डालें और मक्की की रोटी के साथ खाएं। सादी रोटी खाएं, परोठा बना लें, इसके साथ खाएं।
یہ چپاتی کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں۔ تو اب میں روٹی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے مکی کا آٹا 1 کپ لیا ہے، تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے، بس نمک ڈالے گا اور کچھ نہیں۔ تو یہ میں نے پانی نیم گرم کر لیا تھا، اس کو اچھی طرح اس کو تھوڑا کر کے مکس کریں گے ہم۔ فرائی پین کو میں نے گرم رکھا ہے، یہ تو رکھنا ہی نہیں پڑتا، جلدی جلدی اس کو گوندیں اور پکائیں بس۔ ایسے ہاتھ کی مدد سے کر لیں گے ہم، اتنا پتلا نہیں کر دینا کہ وہ پکے گی نہیں روٹی ہماری۔ کتنی محنت ہمارے ساگ کو لگی، پلیز ہمارا شیئر لائک ضرور کیا کریں، دیکھا کریں اینڈ تک، شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو۔ مدینے کا ساگ اگر آپ نے کھانا ہو تو آپ مجھے کومنٹ کریں، جب آپ مدینے اللہ آپ کو لے کے آئے تو انشاءاللہ میں آپ کو ساگ بنا کے کھلاؤں گی مدینے کا۔ ایک اماں ہوتی تھی، وہ بہت ساگ پسند کرتی تھی، وہ ایسے ساگ کو چوم چوم کے کھاتی ہوتی تھی، رو رو کے ہوتی تھی سرکار کی سرزمین کا ساگ ہے۔ ٹیکس لگے وہ بھی چلے گی، پتہ نہیں بیچاری ہے کہ نہیں۔ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ میں ڈال لیا، اس کو اچھی طرح ایسے کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا روٹی بنتی ہے ایسے۔ اب یہ اچھی طرح گون لیا میں نے، اور اس کی روٹی بناتے ہیں۔ ایسے گول گول کر لینا اس کو، ایسے ہاتھوں کو بنا۔ تھوڑی سی پھٹ پھٹ جاتی ہے، اس کو بڑے سنبھال کے بڑے طریقے سے پکانا پڑتا ہے مکی کی۔ دیکھیں میں نے فرائی پین گرم رکھا ہے، اس کو آئل لگا دیا تھا، تو اب ہلکے ہاتھوں سے اس کو ڈال دیں گے ایسے۔ اگر میں نے بھی پہلی دفعہ بنائی ہے، اگر ٹوٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، ایسے پھر جوڑ لیں گے ہم۔ اب جب تک اس اوپر سے پکنے کی شکل نظر نہ آ جائے پھر اس کو ہم پلٹیں گے۔ مگر کی آگ پہ میں نے رکھا ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی تو بن جاتی، بڑی نہیں بنتی میرے سے بھی۔ یہ دیکھیں جی میری روٹی بھی پک گئی۔ تو یہ میرا گوشت کے بغیر والا ساگ، یہ گوشت والا ہے۔ اب جس کے ساتھ دل کرتا کھائیں، انجوائے کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں میرے چینل کو۔ اب تو لائک بنتا ہے، سبسکرائب بھی بنتا ہے آپ کا، اور کومنٹ بھی بنتا ہے انشاءاللہ۔ اب کیونکہ اتنا ٹائم لگا اس کو، 4 گھنٹے ہم کاٹا، دھویا، پھر پکایا، پھر سارا کچھ کیا آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھروں میں، اللہ آپ کے رزق میں صحت میں برکتیں دے انشاءاللہ۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو نئی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔